बार एसोसिएशन हंदवाड़ा ने बार के सदर एडवोकेट गुलाम नबी कबू की सदारत में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हंदवाड़ा के खिलाफ एहतजाज किया। वकला इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि एडीसी ऑफिस में उनकी फाइलों को नामालूम वजूहात की बिना पर इल्तिवा में रखा जा रहा है। उनका कहना था कि अराजी के मामलात के मसाइल का निपटारा वक्त पर नहीं होता है और वकला के साथ नाशाइस्ता सलूक किया जाता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा नज़ीर अहमद ने बार एसोसिएशन के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। मसला हुआ है, हमारे 2-3 सीनियर वकील हैं, उनको धक्के देकर अपने कमरे से बाहर निकाला गया है और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रिफ्यूज़ हुई है। उनको कहा गया है कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है तो लिख के दे दें, किसी और ऑफिसर को अपॉइंट करें रजिस्ट्रेशन। डीसी ऑफिस अनंतनाग में जिस्मानी तौर से कमज़ोर अफराद के लिए एक स्टैम्प वेंडिंग यूनिट कायम किया गया। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने इसका इफ्तिताह किया। हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से माजूरों को रोजगार से जोड़ने की गर्ज से ये कदम उठाया गया। एक तालिबा को मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन फराहम किया गया। यह एहतियात यूनिसेफ और एक समाजी कारकुन अरुण रमन ने फराहम किए थे। हमने देखा कि पिछले 3 सालों से 2019 से लेके आज तक जितने भी लॉकडाउन हुए, अब लोग डोनेशन पे ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते। अब हमें लोग ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। इसी ज़िम्मन में हमने एक कोशिश की कि जो वीकेस्ट सेक्शन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनको हम लाइवलीहुड दें ताकि वो अपने हाथों से कमाए और किसी पे। कठुआ के शहीदी चौक पर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान में मंदिर में आतिशज़दगी और मूर्तियों को तोड़ने के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की और इमरान खान के पुतले को नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने खुसरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। देही तरक्यात व पंचायत राज के IWMP महकमे जिला कुलगाम की जानब से मिनी सेक्रेटेरिएट में पानी के ज़खायर की देखरेख और बचाव के हवाले से एक जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। डीसी कुलगाम के अलावा जिला इंतजामिया, पंचायत राज मेंबरान, दीगर अहलकार मौजूद रहे। मुकर्रीरीन ने देहात और कस्बजात में पानी की कमी को हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट के जरिए दूर करने पर जोर दिया। बांडीपुरा में कोविड के हवाले से लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नए जिला अस्पताल से गुलशन चौक तक एक रैली निकाली गई। रैली में AMT स्कूल के स्टूडेंट्स के अलावा महकमे सेहत के रजाकारों ने शिरकत की। डीसी डॉक्टर अवैस ने झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। स्वर्णिम विजय वर्ष की तकरीबात को जारी रखते हुए भद्रवा में कायम RR यूनिट ने जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए भद्रवा कैंपस के ललदीद ऑडिटोरियम में तरगीबी लेक्चर्स का अहतमाम किया। इवेंट का मकसद तलबा और नौजवानों, खास तौर पर दूर दराज इलाकों में ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियों में आला सानवी तालीम और ग्रेजुएशन की तकमील पर मुसल्लह अफवाज में शमूलियत के हवाले से बेदारी पैदा करना था। गुरेज को पॉलीथीन से पाक रखने के लिए इंतजामिया ने अहकाम जारी किए हैं। सरकारी इंतजामिया की जानिब से 14 जुलाई को जारी किए गए हुक्मनामे पर अच्छा खासा अमल देखने को मिल रहा है। फौज और पुलिस के अलावा सिविल इंतजामिया भी मकामी NGOs के साथ मिलकर मुख्तलिफ इक़दामात में जुटे हुए हैं। सयाहों के बढ़ते रश के चलते गुरेज में हिफ्ज़ान सेहत का माहौल बनाने और सफाई को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका काविशें की जा रही हैं। जिला इंतजामिया शोपियां की जानिब से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत चलाई जाने वाली एक खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया गया। एक रैली निकाली गई जो शोपियां के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरी। इसका मौजू प्लास्टिक फ्री शोपियां था। 15 अगस्त तक जिले में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाना है। शोपियां के DDC सचिन कुमार वेशिया ने आज जैनापुरा सब डिवीजन का तफसीली दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों को वक्त पर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की ताकीद की। जिला रामपुर में महकमे जल शक्ति की कारकर्दगी की पोल खुल गई है। हकीकत हाल की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वायरल हो रही है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक घर में लगे इस नल में कीचड़ आलूदा पानी आ रहा है। जिला सदर मकाम से 2 से 3 किलोमीटर दूर करवल इलाके के लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाके में डायरिया फैलने का खतरा लाहक हो गया है। कीचड़ भर गया है और घर घर हर टंकी के अंदर हमारा कीचड़, जितने ऊपर डेड बॉडी संस्कार होता है वो सब टंकियों में हमारी राख वगैरह भर गई है और वही पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं हमारा कोई चश्मा नज़दीक कोई भी नहीं है। 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर कोई भी गौर नहीं हो रही है। खासकर पानी की वजह से हमारा गांव एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे हमने अपने पैसों से पानी मंगवाया है।
फ्लैश फ्लड्स आते हैं, उसकी वजह से टर्बिडिटी जो है पानी की वो बढ़ जाती है। वो ट्रीट करने के बावजूद भी आलम सल्फेट के साथ उसका रंग जो है वो कहीं ना कहीं मैला लगता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि नहीं ये इसमें कीचड़ है। बेसिकली वो नहीं, हम ब्लीचिंग डाल के खासकर फ्लड के दिनों में ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, उसमें रेजिडुअल क्लोरीन होती है जो कि एंटी बैक्टीरियल होती है।